दोस्तों आज निधि कोचिंग सेंटर में अपने आपका स्वागत है। और आज 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले 7 एग्जाम्पल इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो है 8, 9 और 10 एग्जाम्पल जो है इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, -2 and B -7, 4। तो आपके पास एक लाइन है जो आपके पास गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं A 2, -2 और B -7, 4। ये एक लाइन है आपके पास। इसके ट्राई सेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन के लिए इसके बिटवीन 2 पॉइंट आपके होंगे। मान लेते हैं एक P और एक Q, 2 पॉइंट है आपके पास। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो PQ इसके ट्राई सेक्शन पॉइंट है। ट्राई सेक्शन मीन्स इस लाइन AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इन A, P और Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि AP, PQ और QB इक्वल पार्ट हैं, ट्राई सेक्शन पॉइंट है। तो लेट करते हैं, जो AP है आपके पास वो लेट कर लेते हैं हम M, PQ आपके पास M और QB भी आपके पास M, क्योंकि 3 पार्ट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर आपको Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं P के कोऑर्डिनेट। तो 4P। तो P के लिए आप देखते हो कि ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2 और ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है -7, 4। और जो पॉइंट P है आपके पास वो पॉइंट गिवन है P, और P के लिए आप देखते हो कि जो A to P रेशो है वो M आपके पास है। तो ये M आपके पास है। और P to B आप चेक करोगे तो P to B आपके पास M और प्लस M आपके पास 2M है। तो जो P है उस AB को M रेशो 2M में डिवाइड करता है। तो जो M1 की वैल्यू आपके पास है वो M है, और जो M2 की वैल्यू आपके पास है वो आपके पास 2M है। और ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2 है। इनके ऊपर शो करोगे x1 y1 और x2 y2। अब सबसे पहले आप जानते हो कि सेक्शन फॉर्मूला आपके पास होता है x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो आपके पास x और y हैं। तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू आपके पास है m और मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू आपके पास -7 है, ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 2m है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन m1 की वैल्यू आपके पास m और प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 2m। इन्हें सोल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आती है x इक्वल टू -7 की आप m में मल्टीप्लाई करोगे तो -7m प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 2 जा 4 अपॉन 2m प्लस 1m 3m। तो x इक्वल टू -7m और प्लस के 4। तो माइनस के 7 में से 4 कैंसिल करोगे तो माइनस के 3m और अपॉन में आपका 3m। माइनस से माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल और 3 से 3। तो x की वैल्यू यहां पर निकल के आती है -1। सिमिलरली
y के फॉर्मूला यूज करोगे और y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2 प्लस m1। तो m1 की वैल्यू आपके पास गिवन है m इंटू y2 की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 2m और x1 की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो m1 की वैल्यू है वो m है प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 2m। सोल्व करोगे 4 की m में मल्टीप्लाई 4m प्लस 2 टू जा 4m अपॉन जो y1 की वैल्यू है आपके पास -2 है, तो यहां पर आएगी आपकी वैल्यू है -2। तो -2 की माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आएंगे -4m अपॉन 3 + 1 2 + 1 3m। तो y की वैल्यू आपके पास होगी +4m -4m और +4m से -4m कैंसल, तो 0/3m। तो जो y की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 0/3 = 0। तो जो आपके पास p के कोऑर्डिनेट फाइंड हुए हैं, तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आते हैं -1 एंड 0। सिमिलरली आप q के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो गिवन है 2, -2 और b की वैल्यू आपके पास है -7, 4। तो ये पॉइंट q है आपके पास और q के कोऑर्डिनेट लेट करते हैं x और y हैं और ये आपके पास x1 y1 और x2 y2 है। अब आप देखोगे a to p जो रेशियो है वो m1 + m + m = 2m और q to b जो है वो m है। तो आपका जो रेशियो निकल के आता है m1 रेशो m2, q के लिए 2m और रेशो m। तो ये रेशो आपके पास m1 = m और m2 = m। अब आप इस q के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। तो x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x = m1 की वैल्यू आपके पास 2m इंटू x2 की वैल्यू आपके पास है -7 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास m x1 की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू आपके पास 2m प्लस m2 की वैल्यू आपके पास m। x = -7 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे -14m और प्लस 2m अपॉन -2m + 1m = 3m। आप देखते हो माइनस के 14m है और प्लस के 2, तो माइनस के आपके पास आते हैं 12m और अपॉन में आपका 3m। x = 3 से 4 जो 12 है उसे 4 टाइम्स कैंसिल करोगे -4 और m से m कैंसिल, तो ये x की वैल्यू निकल के आती है। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे y के लिए और y इक्वल आपका होता है y =
आपका होता है YM1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो Y इक्वल टू जो M1 की वैल्यू है आपके पास, वो आपके पास गिवन है 2M, इसे आप पुट करोगे 2M, और Y2 की जो वैल्यू है आपके पास, Y2 की वैल्यू है 4, तो 4 पुट करोगे, प्लस M2 की वैल्यू आपके पास है M, और Y1 की वैल्यू जो आपके पास है वो है -2M। अपॉन M1 प्लस M2, -2 अपॉन में M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू 2M है और प्लस M2 की वैल्यू आपके पास M। इन्हें सोल्व करेंगे तो आप देखते हो Y इक्वल टू 2 4 जा 8M, और माइनस प्लस माइनस 2 की M में मल्टीप्लाई करोगे 2M अपॉन 2M प्लस 1N इक्वल 3M। तो y इक्वल 8 माइनस 2 आपके पास 6M अपॉन 3M। y इक्वल आपके पास निकल के आता है m से m कैंसल और 3 2 जा 6, तो जो y की वैल्यू है वो 2 आपके पास निकल के आती है। तो जो q के कोऑर्डिनेट आपके निकल के आते हैं वो आपने x की वैल्यू निकाली थी -4, तो x की वैल्यू -4 है, और जो y की वैल्यू आपने इसके लिए निकाली है वो 2 है। तो आपके पास जो ट्राई सेक्शन पॉइंट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं, एक आपने P निकाले थे पॉइंट जो वैल्यू थी -1,0 एंड एक Q की वैल्यू आपने निकाली थी -4,2। तो ये आपके पास ट्राई सेक्शन पॉइंट है। तो एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 आपके सामने है। फाइंड द रेशो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो सबसे पहले आपके पास दो पॉइंट आपके पास गिवन है, लेट कर लेते एक पॉइंट ए और एक बी। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है 5, -6 और बी के कोऑर्डिनेट -1, -4। तो आपको एक रेशो फाइंड करना है विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जब वाई एक्सिस आपके पास है तो एक्स आपके पास 0 होता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट वाई एक्सिस है, तो यहां पर एक्स 0 है और वाई आपके पास वाई है। जो ए बी को किस रेशो में डिवाइड करना है वो रेशो आपको फाइंड करना है। तो रेशो लेट करते हैं m1 रेशो m2। तो आपको m1 रेशो m2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि ये जो पॉइंट है 0, y ऑन वाई एक्सिस ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो आप सबसे पहले 5 और -6 के पे शो करोगे x1 y1 और इसके ऊपर x2 और y2 शो करोगे और आप लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला ये आपके पास ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो आपके पास क्योंकि x की वैल्यू 0 गिवन है तो आप x का ही फॉर्मूला यूज करोगे और आप जो है जो रेशो है m1 रेशो m2 फाइंड करोगे। तो x इक्वल आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो जो x की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 0 है, तो x के प्लेस पर 0, m1
और x2 की वैल्यू आपके पास -1 है, प्लस m2 आपके पास फाइंड करना है रेशो, और x1 की वैल्यू आपके पास 5 है, अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की आप क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो आपका 0 हो जाता है, इक्वल -1 की m1 में मल्टीप्लाई करोगे -m1 प्लस 5 की m2 में करोगे 5m2, माइनस के m1 आप लेफ्ट में लाओगे, प्लस के m1 इक्वल 5m2, m1 अपॉन में आप m2 लाओगे तो m1 अपॉन m2 इक्वल में आपका 5/1, तो m1 रेशो m2 जो आपके पास निकल के आते हैं वो 5:1। तो जो पॉइंट है y एक्सिस, ये इस लाइन AB को 5:1 में डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं जिसमें कि आपका x गिवन है 0, तो आपको केवल y निकालना है। तो y इक्वल आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो m1 की वैल्यू है आपके पास, आपने फाइंड किए 5, और y1 की वैल्यू आपके पास है, y2 की वैल्यू आपके पास है -4, प्लस m2 आपके पास 1 है, और y1 आपके पास गिवन है -6, अपॉन में आप पुट करोगे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 5 आपके पास है 5, और प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 1, तो y इक्वल -4 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे -20, और माइनस प्लस माइनस के आपके पास निकल के आते हैं 6, अपॉन 5 प्लस 1 आपके पास होगा 6, और y इक्वल -20 -6, तो -26/6, 2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करोगे -13, अपॉन 2 से 6 डिवाइड करोगे 3, तो जो y की वैल्यू निकल के आती है -13/3, ये आपके पास निकल के आती है। तो ट्राई जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, पॉइंट आपके पास निकल के आते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपके पास -13/3। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास 0, -13/3 है, और रेशो आपने फाइंड किया 5:1। इसके बाद एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 आपके पास है, इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertex of a parallelogram taken in order। ऑर्डर में आपको पुट करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो आपको इस P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका होता है, पैरेललोग्राम के बारे में आपने पढ़ा है, ये A B C इज ए पैरेललोग्राम। तो आपको जो पॉइंट लेने हैं ये ऑर्डर में लेने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 8,2, B के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, सॉरी A के कोऑर्डिनेट है 6,1, B के कोऑर्डिनेट आपके पास है 8,2, C के कोऑर्डिनेट आपके पास है 9,4 और D के कोऑर्डिनेट आपके पास है P,3। ये गिवन है। तो आपको गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं BD और AC, और ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो हम जानते हैं इन ए पैरेललोग्राम
डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो आप जानते हो इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स bisects each other in a parallelogram diagonals bisect each other। ये बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये इक्वल और ये इसके इक्वल। तो AC एंड BD आर डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि AC और BD के मिड पॉइंट सेम होंगे। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। आप जानते हो मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। BD के लिए भी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप पुट करोगे जो x1 की वैल्यू है AC के लिए, ये AC है, इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो जो x1 की वैल्यू है वो 6 है, प्लस जो x2 की वैल्यू है वो 9 है अपॉन 2, कॉमा y1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 4 और अपॉन 2 इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये BD के लिए है और BD आपके पास ये है। तो इसके लिए x1 y1 और x2 y2 ये वैल्यू है। तो जो x1 की वैल्यू है वो 8 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास P अपॉन 2, कॉमा y1 की वैल्यू आपके पास 3 2 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 3 अपॉन 2। इन्हें सोल्व करेंगे तो आप देखोगे 6 प्लस 9 15 अपॉन 2, कॉमा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 इक्वल टू 8 प्लस P अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 3 5 अपॉन 2। तो x की इक्वल होगा और y की इक्वल होगा, यानी कि 15 अपॉन 2 इक्वल आपके 8 प्लस P अपॉन 2। तो 2 से आपका 2 कैंसल, तो 15 इक्वल 8 प्लस P और 8 पॉजिटिव है, लेफ्ट में आकर नेगेटिव होंगे तो -8 इक्वल P। 15 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास P की वैल्यू जो है वो 7 निकल के आती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हैं। आप इन्हें ज्यादा तैयार करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो आप शेयर करके और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।